Hey everyone, how are you all? I know there is only one day left for the CAT exam, and at this point of time, you might be feeling anxious, excited, nervous, or anything. Like there is a set of emotions that you can feel right now, which is valid. बट अगर आपको पता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है जिसके जो कि आप अच्छा कर सकते हो कैट में, तो डोंट विन इट बाय ओवर थिंकिंग। बिकॉज आपके फीलिंग्स कुछ भी आ रहे हो, कैट एग्जाम तो होना ही है। वो अभी इस बार भी होगा, अगले साल भी होगा ही ना। तो आपके कुछ सोचने करने या कुछ भी होने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप वही करो जो आपके लिए अच्छा हो, राइट? लेट्स टॉक ऑनेस्टली, राइट? अगर आपने इस 2 आवर के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, अच्छे से प्रैक्टिसेस किए हैं और डेडिकेशन के साथ किया है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपका ख़राब होगा। ये सिर्फ आपका ओवर थिंकिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्लक्चुएशंस इन मॉक्स, राइट? I want to say you that forget everything. Whatever happened in these last days, forget everything. Just believe in yourself and be proud of yourself that you studied till the date with dedication and everything possible. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अभी जब लास्ट कुछ 15 डेज बचे थे जब एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी लोगों के मॉक्स के स्कोर ख़राब हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। बट क्या लगता है कि वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, वो आपका कैट का स्कोर डिसाइड कर रहा है? नो यार, जब आपके पहले अच्छे आ रहे थे इसका मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना। बट अभी लास्ट टाइम में क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो। आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिर्फ आपका माइंड एग्ज़ाम पे होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई योर मार्क्स आर गेटिंग लोअर एंड लोअर। तो वो चीज़ आप नहीं चाहोगे कि कैट एग्ज़ाम में हो। इवन मैंने जब लास्ट ईयर अपना कैट एग्ज़ाम दिया था जिसमें 95.2 परसेंटाइल आया, उससे पहले मैंने जितने मॉक्स दिए थे किसी में भी 50 क्रॉस नहीं किया था। 50 से नीचे था जो भी मैंने मॉक के मटेरियल्स यूज़ कर रहे थे वहाँ से। 50 क्रॉस कभी नहीं किया था। ऑलमोस्ट टाइम ये 40 के अराउंड ही रहता था। बट एग्ज़ाम के दिन कुछ हुआ ना भाई, चमत्कार हुआ या जो हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरा मेहनत था, जो हम पढ़े थे, जितना मैंने प्रैक्टिस किया था। तो वैसे ही खुद पे भरोसा रखो ना, हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से आपका कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है, उससे कुछ भला तो नहीं हो जाएगा। देन वाई टू डू दैट, राइट? ऑल्सो आप फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो? क्या ये आपके हाथ में है कि आप परसेंटाइल अपने हिसाब से बना दो? नहीं हो सकता ना। आप कर क्या सकते हो? अभी बस उस चीज़ों पे बात करते हैं। आप बस अभी ये कर सकते हो कि लास्ट डेज में आप आज चाहे मॉक दे सकते हो, बट कल तो मॉक छूना भी मत। एंड अभी सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हो एंड PYQs कर सकते हो। थोड़ा बहुत कर सकते हो नहीं, बट देख सकते हो कि क्या क्या था, क्योंकि पैटर्न कभी थोड़ा बहुत मैच करता है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट टाइम मैच करता है कुछ ना कुछ। तो एक बार PYQs देख लो, रिवीजन कर लो। मॉक आज देना है तो दो, कल मत देना। एंड दैट्स ऑल। उसके बाद अपने आप को काम रखो भाई। अगर ज़्यादा टेंशन हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहे हो, तो कल के डेट में मत करना कुछ। अच्छे से आराम करो, रेस्ट लो, अच्छे से खुद को एनर्जेटिक बनाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, किसी ऐसे बंदे से बात मत करो जो अभी आपको डिमोटिवेट कर दे कि भाई तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारे मार्क्स इतने कम आ रहे थे मॉक में, कैसे हो पाएगा? या नो वन कैन प्रिडिक्ट आवर परसेंटाइल, राइट? तो ये सब मत करो, खुद पे भरोसा रखो। खुद को पता है ना कि आपने मेहनत किया है, तो हो जाएगा। और चलो, इवन अगर आपका परसेंटाइल ख़राब आने ही वाला है तो आप क्या कर सकते हो सोच के? नहीं हो सकता ना कुछ, फिर क्यों कर रहे हो? मे बी आपके ना सोचने से परसेंटाइल अच्छा हो जाए, क्योंकि आप अच्छे से फिर काम होकर एग्ज़ाम दोगे। इवन देखो, मैंने जब लास्ट ईयर इंटरव्यूज़ दिए थे और वेट कर रहे थे रिजल्ट का, मेरे मन में ऐसा था कि भाई 95.2 OBC कैंडिडेट हो ही जाएगा, इंटरव्यू भी डिसेंट था, तो आई वॉज हैप्पी। बट जब नहीं हुआ, एक एक करके सारे रिजल्ट आते गए, वेट लिस्ट एंड रिजेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, क्या लगता है ये ईजी रहा होगा? नहीं ना। बट फिर भी मैंने खुद को रेडी किया कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करें, एंड अभी कर रहे हैं ना। हुआ ना, फिर से उठ के आया ना। तो क्यों डर रहे हो कि मार्क्स ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, लाइफ ऐसे ही चलना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी in this life, so don't afraid of that. Just do your best, keep your motivation high, and don't let your dream die just because of your silly things. तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे जो आप लोगों से शेयर करना था। एंड वो पॉइंट्स है ना कि सबसे पहला चीज़ अभी क्या करना है मैंने बता ही दिया, बट कुछ चीज़ें जो D-Day के दिन आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि अगर आपका स्लॉट 1 है तब तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका स्लॉट 2 या स्लॉट 3 है तो ज़रूर से आप किसी ना किसी से बात करके रिव्यू लोगे, है ना? तो रिव्यू बस ये लेना कि क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे हैं। ये मत पूछना कि इजी था, हार्ड था, टफ था, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के लिए इजी हो,
और आपके लिए टफ हो जाए एग्जाम में, तो फिर तो आप वहाँ पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उसने इतना अटेम्प्ट किया, ईजी था, मेरे से 2 नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब मैं कहीं नहीं हूँ, खुद पे डाउट करने लगोगे और सेल्फ डाउट जो है ना वो आपको किल कर देगा वहाँ पे। तो डोंट आस्क एनीवन कि पेपर कैसा था, टफ था, ईजी था, या कितने अटेम्प्ट किए तुमने। वो डिपेंड करता है सबके अपने अपने पोटेंशियल पे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका एक स्लॉट ईजी आया तो दूसरा स्लॉट पूरा ही टफ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आसपास ही होगा। तो फिर क्यों टेंशन लेना है, आपके अंदर जो होगा आप कर लोगे। इवन एग्ज़ाम देने से पहले किसी से बात मत करना उस दिन, एग्ज़ाम के बाद बात करो कि क्या हुआ नहीं हुआ एंड ऑल, वो चलता है, बट एग्ज़ाम से पहले किसी से मत बात करना। मे भी कुछ ऐसा बोल दे सामने वाला जो आपको लग जाए और वो आपके मन में रहे और वो एग्ज़ाम में अफेक्ट करे, वो आप नहीं चाहोगे ना। तो फ्रेश माइंड से सुबह जब उठोगे तो अपने आप पे ध्यान देना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, जो करना है। थोड़ा बहुत अगर फार्मूलाज देखना है तो एक बार देख लो, शॉर्ट नोट वगैरह कुछ बना हुआ है तो, अदरवाइज कुछ नए चीज़ को पढ़ने मत जाना। एंड जब एग्ज़ाम में बैठो आप, तो आपके पास टाइम होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले बहुत खाली टाइम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के कुछ कुछ सोचना मत, आराम से हेड डाउन कर लो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हेड डाउन करके अपना आराम से, देखो मैं यही करता हूँ, मैं हेड डाउन करके अपना रेस्ट कर रहा होता हूँ कि ठीक है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो करना ही है। आपको जो सूटेबल आप वो करो, बट माइंड में पीस होना चाहिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो दैट वाज ऑल। आई फील दैट इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम इसलिए ख़राब नहीं हुआ क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक्स किए थे, और रिग्रेट नहीं होगा, राइट। आप वो कर पाओगे जितना आपका पोटेंशियल है इस तरीके से। तो दैट इज़ इट, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट or anything you want from me, you want to take any advice or suggestion from me, then you can comment down in the comment section. Okay, bye bye.